शख्स आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी बेटी की शादी है, मदद कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान गनी के पास चले जाओ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, देखता है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम को झिड़क रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आज खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया है, थोड़ा कम डालते तो कल के लिए नमक बच जाता। वो हैरान हो गया कि खादिम को नमक की वजह से झिड़क रहे हैं और मेरी बेटी की शादी के लिए मदद करेंगे, ये कैसे मुमकिन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर वापस चला जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नहीं, फिर उस्मान गनी के पास जाओ। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होकर अर्ज करता है, देखता है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर एक खादिम को झिड़क रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आज तूने चिराग में तेल ज़्यादा डाल दिया, कम डालता तो कल के लिए कुछ तेल बच जाता, कल के लिए कुछ तेल बच जाता। तो वो हैरान फिर कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह जो तेल पर और नमक पर खादिम को झिड़क रहे हैं, ये मेरी क्या मदद करेंगे। फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वापस भेज दिया। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ, अभी वो अपने खादिम से कलाम करने ही वाले थे, फौरन कहने लगा, मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मुझे आका ने भेजा है, मेरी बेटी की शादी का मसला है, मुझे मदद चाहिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, आका ने भेजा है, आओ मेरे साथ। दूसरे कमरे में ले जाते हैं, वो कमरा बहुत सारे सामान और दौलत से भरा हुआ है। फरमाया, जा ये सारा तेरा है, जो चाहता है ले जा, जो चाहता है ले जा। वो हैरान परेशान कि ये कैसे हुआ, नमक पर झिड़कने वाला और तेल के लिए गुस्सा करने वाला ये कह रहा है कि सारा कुछ ले जा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी आंखों में उभरता हुआ सवाल देख लिया। फरमाया, तू ये सोच रहा है कि मैं जो नमक पर झिड़क रहा था और तेल के लिए झिड़क रहा था, आज सब कुछ दे रहा हूँ, तो याद रख, दुनिया ये कहती है कि ये दौलत उस्मान गनी की दौलत है। दुनिया ये कहती है कि ये दौलत उस्मान गनी की है, कि मेरी अपनी कमाई हुई दौलत है, हर चंद के मैंने कमाई है। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पड़ा है, अब मेरी दौलत नहीं रही है। अब मैं उस दौलत का मुहाफिज हूँ, हिफाजत करता हूँ। और हिफाजत करने वाला नौकरी कर रहा होता है। जो किसी के घर में नौकरी करता है, अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने को हराम समझता है। अगरचे मेरी दौलत है, लेकिन मैं अपनी जात पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, नमक भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तेल भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। लोग कहते हैं उस्मान की दौलत है, लेकिन जब से उम्मती हुआ हूं, मेरी सारी दौलत हुजूर की है। अपने ऊपर इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट महसूस करता हूं, लेकिन तुझे तो भेजा ही मालिक ने है, तुझे तो मालिक ने भेजा है, सब कुछ तेरा है। ये हमारी सोच हो, ये हमारा नजरिया हो, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा। आप अगर मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं, कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये चार कानून, ये चार उसूल, ये चार ज़वाबित याद कर लें और इन पर अमल इसलिए करें ताकि इन पर अमल करके हम दीन इस्लाम की खिदमत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का प्रचार करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए एतराज़ात का जवाब देंगे, दीन इस्लाम की इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, दीन इस्लाम के मराकिज़ खोलेंगे, आका की अज़मतों के तराने अलापेंगे। ये फिक्र हो, ये सोच हो। और फिर इस दौरान जो हमारा एक मुकम्मल निसाब है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जो मुकम्मल टीचिंग्स है हमारी, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, अच्छा स्टूडेंट कैसे बनाना है, अच्छा बेटा कैसे बनाना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला कैसे बनाना है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कैसे बनाना है। खुदा की कसम, हमने अगर सब कुछ कमा लिया लेकिन हुजूर का इश्क ना कमा सके, अपनी औलाद को अगर हम हुजूर के इश्क की दौलत ना दे सके तो कुछ भी ना दे सके।